लगे हमें मूसा का मौजिज़ा दिखाइए। और एक गिरोह जो अबू जहल के साथ था उसने कहा कि हमें ईसा का मौजिज़ा दिखाइए। अब रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी नज़र में नूह का मौजिज़ा क्या है? सब ने कहा ज़मीन पर पानी था, आसमान से पानी बरस रहा था, नूह की कश्ती उस पानी पर चल रही थी सही और सलामत, ये नूह का मौजिज़ा है। अच्छा, फिर इब्राहीम से पूछा, भाई उस गिरोह से जिसने इब्राहीम का मौजिज़ा तलब किया, कहा तुम इब्राहीम का कौन सा मौजिज़ा देखना चाहते हो? सब ने कहा नमरूद ने आग रोशन की, इब्राहीम उस आग में फेंक दिए गए, इब्राहीम को वो आग न जला सकी, ये इब्राहीम का मौजिज़ा है। फिर रसूल ने मूसा वालों से पूछा, भाई मूसा का कौन सा मौजिज़ा तलब करना चाहते हो? उन्होंने कहा बनी इसराइल ने मूसा से कहा कोई तूर पहाड़ बुलंद हो और हमारे सरों पर साया फिगन हो जाए, हम ये मौजिज़ा देखना चाहते हैं, आप भी किसी पहाड़ को बुलंद कीजिए। देखिए बात वो करने लगा जो आपने सुनी हुई नहीं, तो दाद मेरा हक बनता है, ना दे तो कोई बात नहीं, जब हुसैन चाहेगा तो आपकी रूह भी दाद देगी। ये देखिए मैं एक बात सवाल करना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल, और फिर अपनी बात से मुतसिल हो जाऊँगा। देखिए सादात ने कितने एहसान किए हैं, उस सादात ने इन इलाकों में किए हैं कि नहीं किए? भाई किए हैं ना जी। अब मैं आपसे ईमान से बताओ, अगर इतने सादात, ये वसावा ये दारा किसका दिया हुआ है? भाई सादात का ही है ना, वो 14वीं सदी के सैयद नहीं, ये सैयद ये सादात इन्होंने आपको दिया ना, और यही ताल्लुक़ आगे आले मोहम्मद से जाके मिलता है। अब ईमान से बताइए, जब इतने एहसानात हों, अगर उनका बच्चा आ जाए तो इज़्ज़त कर लिया कीजिए, इज़्ज़त कर लिया कीजिए ना। लेकिन मसला ये हो जाता है, मौला अली ने फरमाया जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, मसला फिर ये बीच में आ जाता। तो लिहाजा रसूल अल्लाह ने फरमाया देखो याद रखो हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं, तुम्हें राय रास्त पर लाकर कलीमा पढ़ाकर मुसलमान बनाए, लेकिन तुम तो मौजिज़ा तलब कर रहे हो। रसूल अल्लाह ने फरमाया देखो अगर हम तुम्हें ये मौजिज़ात दिखा भी दें और उसके बाद भी अगर तुम ईमान न लाए तो तुम आज़ाब में मुब्तला हो गए। ए अबू जहल याद रखना, अगर इन मौजिज़ात को देखने के बाद भी तू ईमान न लाया तो दुनिया में रुसवा होकर मरेगा। ले हम मौजिज़ा दिखाते हैं। रसूल अल्लाह ने उस गिरोह से कहा जिसने मूसा का मौजिज़ा तलब किया, कहा जाओ अबू कुबैस की पहाड़ी पे जाओ, जब तुम उसकी बुलंदी पे पहुंचोगे तो तुम नूह का मौजिज़ा देखोगे, लेकिन याद रखना जब पानी तुम तक आ जाए और नूह का तूफान आ जाए, उस पानी से बचने के लिए तुम्हें 3 अशखास नजर आएंगे। एक तो ये अली नजर आएगा जो मेरे पहलू में मौजूद है, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, अगर उनसे फरियाद करोगे तो बच जाओगे वरना सब गर्क हो जाओगे। जाओ तुम्हें मौजिज़ा नजर आएगा। वो गिरोह अबू कुबैस की पहाड़ी पे पहुंचा, उन्होंने देखा एक बार जमीन से पानी उबलने लगा, आसमान से पानी बरसने लगा, ऐसा लगता था पूरा मक्का एक बार पानी में डूब गया है। लेकिन उन्होंने देखा उस उछलते हुए पानी की लहरों पे अली चल रहे हैं। हाय 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 भाई, क्या बाबा जी जल्दी जल्दी। और मजे की बात यह है, शाहरुख बात वो कर जाऊं याद तो रखें, शाहरुख खान की फिल्म देखनी हो ना हमें उर्दू समझ आती है, रणवीर की किसी और की देखनी हो, जियो न्यूज़ सुननी हो, हमें हर बात उर्दू में समझ आती है। लेकिन अगर जिक्र अहले बैत उर्दू में आ जाए तो हमें समझ नहीं आती, ये अजीब बात है। तो अब वो गिरोह गया, उन्होंने देखा उस उछलते हुए पानी की लहरों पर अली चल रहे हैं, उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फरियाद की, या अली पानी गले तक आ गया है, हमें बचा लो। अब जिसको अली थामते जाते वो बचता जाता और कलीमा पढ़ता जाता।
भाई गौर फरमाइए, यहाँ कलीमा पढ़ा जा रहा है, ये है आगाज तबलीग। अब रसूल ने उस गिरोह से कहा जिसने इब्राहिम का मौजिज़ा तलब किया, कहा जाओ फुलां जंगल में जाओ, जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें इब्राहिम का मौजिज़ा नजर आएगा। लेकिन अब जब वो गिरोह वहां पहुंचा, उन्होंने देखा जंगल जलने लगा। क्या सुन रहे हैं आप? जंगल जलने लगा। अब वो गिरोह जिसने इब्राहिम का मौजिज़ा मांगा था, अब रसूल ने कहा जाओ फुलां जंगल में जाओ, जब वहां पहुंचोगे तो तुम इब्राहिम का मौजिज़ा देखोगे। अब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा जंगल जलने लगा, शोले उठने लगे, आसमान शक हुआ, आग बरसने लगी। आग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रसूल ने बताया था जब आग इतनी तेज बढ़ के शोले तुम्हारी तरफ बढ़ने लगे तो तुम देखोगे अचानक आग से एक गुलजार नमूदार होगा। उस गुलजार में एक बीबी नजर आएगी जो स्याह चादर में लिपटी होगी। हाय 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 भाई, उसकी चादर के 2 गोशे लटक रहे होंगे, हर गोशे से कई 100 किरणें लटक रही होंगी। तुम जिस जिस किरण को थामते जाना, आवाज देते जाना, किरणों को थामते जाना, बच जाओगे, वरना सब जल के मर जाओगे। अब वो पहुंचे, उन्होंने देखा शोले जलने लगे, शोले उठने लगे, जंगल जलने लगा। अब आग से नमूदार होते हुए गुलजार को देखा, बीबी को देखा जिसकी चादर की किरणें सूरज की किरणों से ज्यादा चमक रही थी। भाई अब आवाज देते जाते थे और कहते जाते थे या सैयदा हमें बचा लो। भाई ये मौजिज़ात हैं, आपने नहीं सुना ना, बस आपने इससे पहले ये मौजिज़ा नहीं सुना था तो ताज्जुब आपकी ज़हरा सलाम अलैहा। बस बस खत्म। देखिए 100 लाख का मजमा था गदीर के मैदान में, 100 लाख का मजमा, और 23 साल की ऐलान नबूवत, 10 साल मक्के में रहे, उसमें मुसलमान नहीं हुए, और फिर वहाँ से चले, कुछ मुसलमान साथ भी थे, मदीने आए। 13 साल में रसूल ने कितना मजमा किया? 100 लाख मर्द थे। हाय हाय भाई, कुछ देखा था तो आए थे ना, कुछ ना देखा होता कैसे आते। लेकिन जब रसूल मौजिज़ा दिखाते, लोग कहते ये जादू है, ये सहर है, ये बहक गए, इन्होंने कोई जादू देख लिया। वरना ऐ मेरे भाई अज़ादारान इमाम मजलूम, करबला में भी जो मौजिज़ात दिखाए गए तो सब ने कहा ये जादू है, ये सहर है। वरना 132 मौजिज़ात सरे हुसैन से ज़ुहूर में आए, 132 मौजिज़ात सरे हुसैन से ज़ुहूर में आए। अज़ादारों, ये वो मौजिज़ात हैं जो करबला से कूफा, कूफा से शाम तक तमाम कूफा वालों ने देखे, शाम वालों ने देखे, इसलिए कि हुसैन ने बताया दुनिया ये कर सकती है, हमारे जिस्म और सर में जुदाई डाल दे, लेकिन वो समझ रही है कि उसने हमारी ज़िंदगी छीन ली। भाई वो हमारी ज़िंदगी नहीं छीन सके, हम तो जिंदा हैं। नेज़े पे बुलंद होते ही कुरान की तिलावत शुरू कर दी, और मज़े की बात यह है कुरान की तिलावत शुरू की, जहाँ जहाँ सर गया तिलावत करते हुए यहूदियों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, मुसलमान होते गए, कलीमा पढ़ते गए, सर को देखकर। क्या अंधे थे, देख नहीं रहे थे? बस 1-2 मौजिज़ात और यही मसाइब। पहला मौजिज़ा जो मकातिल लिखने वालों ने लिखा, अब ये मसाइब भी है और मौजिज़ा भी है हुसैन का, कि जब शिम्र ने सर को जुदा किया और सरे हुसैन की आंखें खुली थीं, आंखें बंद नहीं थीं, और जब हुसैन का सर कूफे भेजा गया, और जब 11 मुहर्रम को अहले हरम का काफिला कूफे में दाखिल हुआ, तो शिम्र ने पूछा उस काफिले का इस्तिकबाल कौन करेगा? इब्ने ज़ियाद ने कहा इधर से नेज़े पर सरे हुसैन लेके जाओ, उधर से बहनें आ रही हैं, इधर से भाई जाकर इस्तिकबाल करेगा।
अज़ादारान इमाम मजलूम। अब रावी बयान करता है, इधर से हुसैन के सर को नेज़े पे लाया गया, लेकिन सरे हुसैन की आंखें खुली थी, लेकिन जैसे सामने से जनाबे सैयदा ज़ैनब की हमारी नमूदार हुई। अज़ादारो रावी बयान करता है, हुसैन ने आंखें बंद कर ली। फिर सारी राह शाम में, राह कूफा में किसी ने हुसैन की आंखें खुली न देखी। तिलावत जारी थी लेकिन आंखें बंद थी। और एक और मौजिज़ा जो मकातिल लिखने वालों ने लिखा, ऐ मेरे अज़ादारों, ऐ मेरे मातमदारों, अब भी रोना ना आए, तुम्हारा अपना नसीब। अब मक्तल लिखने वालों ने लिखा, जिधर जिधर अली अकबर का सर नेज़े पर जाता था उसी तरफ हुसैन के मुंह का रुख फिर जाता था। जिधर जिधर अली अकबर का सर होता उसी तरफ हुसैन का मुंह होता। यह मौजिज़ा था सरे हुसैन का। अब अशकिया क्या करने लगे, दो संदूक लाए गए। एक में अली अकबर का सर रखा, ताला लगा दिया। दूसरे में मौला हुसैन का सर रखा और ताला लगा दिया। अब जब चलने लगे और संदूकों को खोला गया तो अब क्या देखते हैं, हुसैन के संदूक में हुसैन का सर नहीं है। शिम्र ताजियाना लेकर सैयद सज्जाद की तरफ बढ़ा। सैयद सज्जाद ने रो के कहा, अरे मुझ पे ताजियाने ना उठा, जरा वो संदूक खोल जिसमें मेरे भाई अली अकबर का सर है, जरा उस संदूक में देख, मेरे बाबा का सर तुझे मिल जाएगा। जब संदूक खोला गया सबने देखा हुसैन का सर अली अकबर के रुखसार पे रखा हुआ है और हुसैन रो रो के कह रहे हैं, ऐ मेरे लाल अली अकबर, तेरी मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐ मेरे लाल, तेरा रेत पे तड़पना नहीं भूल पाएगा हुसैन। हुन जनाब दे सामने